गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ क्लास 11th में आपका स्वागत है। देखिए कि अपना जो 11th का जो सिलेबस है, जो पिछले साल था वही सिलेबस है। पुरानी बुक्स ही है, पिछले साल वाली जो बुक्स हैं वही आपका सिलेबस है। उसी में से माने जब आपने 10th पास करके आए हैं या कोई भी सब्जेक्ट लेना है, मैथ साइंस लेनी है, मैथ की क्लास लेकर के देखिए और इजीली कोर्स है, आपको पढ़ना है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैथ साइंस का मतलब है मेहनत तो है पहले, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर अपन बात करते हैं प्रश्नावली। पहली जो है इसकी वो है समुच्चय वाली प्रश्नावली, सेट्स समुच्चय की प्रश्नावली का अपन अध्ययन करेंगे। पर सबसे पहले जो मैथ के अंदर बात आती है वो आती है आपकी संख्या पद्धति, क्योंकि संख्या पद्धति का अगर अपन को ज्ञान है तो अपन यहाँ पर आराम से समझ में आ जाएगा। संबंध, फलन जो भी है, समुच्चय वगैरह, तो सभी प्रश्नावलियों में सबसे मेन कार्य होता है अपना बेस। और बेस कहाँ से प्रारंभ होता है? संख्या पद्धति से प्रारंभ होता है। तो संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। अब अपन यहाँ पर बात यह है कि संख्या पद्धति पढ़ेंगे और मेन बात यह कि आपकी वीडियो हमने पिछले साल भी अपलोड करे थे, 7-8 महीने पुराने वीडियो हैं। आप उसमें भी पहले वीडियो से लेकर के 10-11 वीडियो डले हुए हैं, उनको आप देखें और उनके अनुसार बुक्स खरीद लीजिए। आपको जैसे मैथ साइंस लेनी है तो मैथ का सिलेबस खरीद लीजिए, किताब देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। किताब होनी चाहिए, पेन कॉपी और रफ लेकर के बैठेंगे। रफ कॉपी, पेन और किताब आपके पास होनी चाहिए, तो सब चीज़ आपके समझ में बैठ जाएगी। इतनी ज़्यादा वो भी नहीं है, मेहनत करने वाले के लिए कोई भी चीज़ कम नहीं होती है। आप सब्जेक्ट लीजिए और मेहनत करिए, अपने आप परिणाम मिलता है। अब अपन यहाँ पर प्रश्नावली पहले की बात करते हैं। तो संख्या पद्धति का ज्ञान होना जरूरी होता है। तो गणित का स्टार्टिंग संख्याओं का विज्ञान है, तो संख्याएं अपन को ज्ञान होना चाहिए संख्याओं का। तो यहाँ पर संख्या पद्धति की बात करते हैं। लक्ष्य अपन को तय करना होता है कि अपन को मैथ पढ़नी है या नहीं पढ़नी। पढ़नी होती है, मन करेगा आपको पढ़ने का तो वो आपके लिए सरल हो जाएगी स्वतः। अगर आपका मन ही नहीं रहेगा कि इधर जाना है कि इधर जाना है, तो पहला काम होता है अपने विवेक को शांत करके इस चीज़ को फॉलो करें कि अपन को इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो उसके अनुसार आप मेहनत करिए, अपने आप सफलता स्वतः मिल जाएगी। तो देखिए, मेहनत करना आपका काम है। यहाँ पर पढ़िए, समझिए, समझ में नहीं आता है फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, उन पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। कोई चीज़ में कंफ्यूज है या कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो आप फ़ोन करके भी मालूम कर सकते हैं। और रेगुलर वीडियो को देखें, पहले डले हुए हैं उनको भी देखें, अब जो डाल रहे हैं उनको भी आपको देखना है। तो आप फिक्स कर लो कि अपन को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उससे के अनुसार आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। सब्जेक्ट ले लीजिए, एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन चालू है स्कूल में, तो आप उस हिसाब से एडमिशन लेकर के और रेगुलर क्लास अटेंड करें, स्वतः ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ पर देखिए संख्या पद्धति। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्राकृत संख्याओं। प्राकृत संख्याएं, देखिए प्राकृत संख्याओं को किससे व्यक्त करते हैं? n से। आप यहाँ पर ये छोटी चीजें आप पहले पढ़ चुके। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, परिभाषा है। ऐसी संख्याएं जो 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृत संख्या कहलाती हैं। इन्हें n से व्यक्त करते हैं। अब परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वतः समझ जाएंगे कि 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं जो अनंत तक चलती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती हैं। अब परिभाषा लिखने से कोई अपना कोई फायदा है नहीं, अपन को जानकारी होनी चाहिए, संपर्क में होनी चाहिए संख्याओं के बारे में अपन को आना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं ये होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन शॉर्ट में बात करें प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5 और इनफाइनाइट।
अनंत तक जितनी अपन गिनती लिख सकें वो सब प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब कोई पूछे साहब इसमें 0.2 है क्या प्राकृत संख्या, या -2 है क्या, -5 है, तो ये प्राकृत संख्या थोड़ी है। प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? 1 से होती हैं। इनमें पॉइंट बटे वाली संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्या होती है। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। इनको किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। एन स्मॉल एन में क्वेश्चनों में, बीच प्रश्नों में मध्य में स्मॉल एन भी आता है और कैपिटल एन का प्रयोग भी अपन कर सकते हैं। इसका मतलब ये प्राकृत संख्या है। नंबर 2, इनको व्यक्त करते हैं अपन एन से, कैपिटल एन, स्मॉल एन ले लेते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को अपन किससे व्यक्त करते हैं? डब्ल्यू से। अब वो एक परिभाषा है कि भाई प्राकृत संख्याओं में यदि शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वो संख्याएं क्या बन जाती हैं? आपकी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो आपको संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनिटी। तो देखिए आप यहाँ पर पूर्ण संख्याएं पढ़ी है बनने। इसके बाद में आती है नंबर 3 है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याएं इनको आई से भी और या जेड से, दोनों से व्यक्त करते हैं। आई से भी व्यक्त कर सकते हैं और जेड से भी व्यक्त कर सकते हैं। अब इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं। ऋणात्मक में भी अनंत तक और धनात्मक में भी अनंत तक और शून्य। संख्याओं के बारे में जितना पढ़े उतना कम है। संख्याओं को कैसे भी तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा सकता है, प्रश्न किसी भी तरीके से पेश किया जा सकता है। इसलिए अपन को संख्याओं के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए आई या जेड बराबर, यहाँ पर है माइनस इंफिनिटी से देखा जाए तो माइनस का 3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट प्लस इंफिनिटी। अरे बस सुनिए कि माइनस में भी अनंत तक और प्लस में भी अनंत तक ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, जिसकी जानकारी अपन जब भी मैथ्स पढ़ते हैं, क्लास स्टार्ट होती है तो सबसे पहला जो टॉपिक लेते हैं वो संख्या पद्धति का ये अपन लेते हैं। इसलिए जानकारी पहले से भी है, थोड़ा सा तो केवल इसको फॉलो करना है। 3 अब देखिए यहाँ पर इसका डिवाइडेशन कर दिया पूर्णांक संख्याओं को, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक संख्या आई प्लस या जेड प्लस से, कि धनात्मक पूर्णांक संख्या को किससे व्यक्त करते हैं? आई प्लस या जेड प्लस, इस तरीके से व्यक्त करते हैं। तो देखिए आई प्लस या जेड प्लस बराबर, तो यहाँ पर प्लस का 1 +2 प्लस का 3 +4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक प्लस। कहने का मतलब होता है प्राकृत संख्या कि प्लस का चिन्ह हो चाहे नहीं हो, अगर संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वो संख्या आपकी धनात्मक संख्या मानी जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। अपन इनको इस तरीके से लिख सकते हैं आई प्लस या जेड प्लस बराबर एन। एन का मतलब क्या होता है? प्राकृत संख्या। तो अपन वहां पर सवाल जब करेंगे तो हम एन का प्रयोग करेंगे। अपन को ज्ञान होना चाहिए कि प्राकृत संख्या ये। तो मैंने कहा कि प्लस से आगे लगाए चाहे नहीं लगाए, वो आपकी प्राकृत संख्या ही होती है। देखिए अगला है 5वां है ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं आई माइनस या जेड माइनस, इससे करते हैं। इसमें देखिए आई माइनस या जेड माइनस बराबर -1 -2
-3 -4 डॉट डॉट माइनस इनफिनिट तक। माइनस में भी कहाँ तक चलते हैं? अनंत तक चलते हैं। अगर प्राकृत संख्याओं के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया जाए तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो देखिए इसमें अगला है कि नोट डाल करके लिखें कि शून्य के बारे में यहाँ पर कोई चित्र नहीं हुआ। धनात्मक में भी 1 से स्टार्ट हो गई, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस 3 डॉट डॉट प्लस का इनफिनिट तक। और ऋणात्मक में भी -1 -2 -3 -4 हो। फिर शून्य का क्या हुआ? तो शून्य न तो धनात्मक में गिनेंगे और ना ही ऋणात्मक संख्याओं के अंदर गिनना है। ये बात तो ले लेंगे शून्य न तो धनात्मक है तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। न तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक। तो शून्य है जो न तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। इस चीज का ध्यान रखें। अब अपन आगे बात करते हैं परिमेय संख्याओं। परिमेय संख्याओं की बात करते हैं तो देखिए परिमेय संख्या चित्रा पॉइंट है। परिमेय संख्या इनको कैपिटल क्यू से व्यक्त करते हैं। कैपिटल क्यू से व्यक्त करते हैं परिमेय संख्याओं को। यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या की परिभाषा लिख लो आप। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। परंतु P/Q बिलोंग्स टू n संकेतों में पढ़े। P और Q पूर्णांक संख्या में से होने चाहिए। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू का चिन्ह कि P और Q बिलोंग्स टू I पूर्णांक संख्या। इससे I से पूर्णांक संख्या को व्यक्त करते हैं। I या Z दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो P/Q पूर्णांक में से हो। इस चिन्ह का मध्यगत चिन्ह का मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब यह है हिंदी में क्या बोलेंगे? P और Q का मान या P, Q बिलोंग्स टू I बिलोंग्स टू बोलते हैं। इसका मतलब होता है P और Q का मान I में से होना चाहिए। चिन्ह का नाम क्या है? बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू। इसको और Q तथा Q नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये शर्त है। P/Q के रूप में तो व्यक्त करेंगे लेकिन P/Q पूर्णांक संख्या में से हो और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे संख्या के अगर अपनी चलिए सीखते हैं। आप देखिए इसके परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण हैं, वो इम्पोर्टेंट है। 5 पूछा जाए सब 5 परिमेय संख्या के रूप में है। ये परिमेय संख्या
5 को बटे में लिखा जा सकता है। 5 परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है, -5 परिमेय संख्या है, -1 बटा 2 परिमेय संख्या है। मिश्र भिन्न में लिखी हुई ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ पर दशमलव में लिखी हुई ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ पर दशमलव के ऊपर बार ये भी परिमेय संख्या है। 0.2 ये भी परिमेय संख्या है। तो शांत दशमलव हो चाहे अशांत आवृत्ति वाला हो, अशांत ऊपर आवृत्ति वाला हो, वो भी परिमेय संख्या होती है। शांत दशमलव वाले तो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। मिश्र भिन्न में हो परिमेय संख्या होती है। 5 है, 0 है, जितनी भी अब तक जो भी संख्या अपन ने ऊपर पढ़ी हैं वो सब परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, सीधे तौर पर अब यहाँ पर जैसे √4 है, √9 है, √25 है, √16 है, ऐसी संख्याएं जिनके वर्गमूल का मान √4 है, इसका मान क्या आता है +- के 2, प्लस के 2 माइनस के 2, कैसी संख्या है ये? परिमेय संख्या है। ठीक है, 22/7 ये परिमेय संख्या है। ये जितनी भी प्रकार की संख्याएं आती हैं इस प्रकार की सब संख्या क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। और परिमेय संख्याओं को किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल Q से व्यक्त करते हैं। देखिए, आप पहले तो ये सोच करके चलो कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो पढ़ना है तो उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करिए, कोर्स खरीद लाइए और मेहनत करो। मेहनत के पीछे ये मत समझो मैथ कठिन है, क्या है क्या नहीं है। आप पढ़ोगे, जो चीज़ पढ़ोगे वो अपने आप स्वतः ही सरल होती चली जाती है। ठीक है, तो मानसिकता अपन को बनाने की, सब्जेक्ट को पढ़ना है, आगे बढ़ना है, कुछ करना है, मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब मेहनत करेंगे तो बाद में सुख मिलेगा, और अब मेहनत नहीं करेंगे तो बाद में दुख मिलेगा। तो जीवन में मेहनत करना सीखिए, हौसला रखिए। हर सब्जेक्ट अपनी अपनी जगह बहुत पावरफुल है, लेकिन अपन को उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अपना स्तर कहाँ तक रहता है ये अपन पर डिपेंड करता है, अपनी मेहनत पर डिपेंड करता है कि अपन को किस स्तर तक पहुँचना है। मैथ एक सब्जेक्ट है जो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, और इसमें व्यक्ति चाहे जो बन सकता है। और आप 11/12 में रख करके देखिए, पढ़िए, तब पता चलता है कि किस प्रकार का सब्जेक्ट है। सरल है, इजीली है, पढ़ने वाले के लिए सरल होता है, और मेहनत करोगे तो अपना आप सरल होगा। ठीक है, थैंक यू।